उत्तराखंड, जहां हर सफर सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाता है। कभी ऊंचे ऊंचे पहाड़, कभी शांत जंगल और कभी आस्था से भरे मंदिर। आज का सफर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज हम निकल रहे हैं मां चंद्रबदनी धाम के दर्शन के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अंकित राणा ऑफिशियल में। आज हम जा रहे हैं मां चंद्रबदनी मंदिर के दर्शन के लिए। इससे पहले भी एक बार यहां आने का सौभाग्य मिला था, लेकिन मां के दरबार में बार बार आने का अपना ही अलग सुख होता है। इस बार भी बस एक ही उद्देश्य है, मां का आशीर्वाद लेना और इस खूबसूरत यात्रा को आप सभी के साथ साझा करना। मैं अभी अपने गांव बाड़ा से निकल रहा हूं। अगर आपको इस गांव के बारे में पता नहीं है तो कोई बात नहीं, पहचान के लिए इतना जान लीजिए कि ये गांव कीर्तिनगर और पौड़ी के बीच स्थित है। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन गांव से हमारा रिश्ता हमेशा बना रहा। हर साल कभी एक बार तो कभी दो बार हम यहाँ जरूर आते हैं। शायद यही वजह है कि इन पहाड़ों में आते ही एक अलग सा अपनापन महसूस होने लगता है। चलिए दोस्तों, अब बिना ज्यादा देर किए यात्रा शुरू करते हैं। आज का मौसम भी काफी अच्छा है। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। हालांकि धूप तेज रहने वाली है, लेकिन पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। घर से निकलते समय एक बात का खास ध्यान रखा। हमारे परिवार में एक परंपरा है, जब भी किसी देवी देवता के दर्शन के लिए जाते हैं तो पहले दर्शन किए जाते हैं और उसके बाद ही भोजन किया जाता है। इसलिए आज भी बिना कुछ खाए ही मां के दर्शन के लिए निकल पड़ा हूं। अगर आप भी कभी यहाँ आने का प्लान बनाते हैं तो मैं आपको रास्ता भी बताता चलता हूँ। मैं अपने गांव बाड़ा से निकला हूँ। यहाँ से सबसे पहले कीर्तिनगर की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद आएगा लक्ष्मोली गांव और वहीं से दाईं ओर ऊपर जाने वाला रास्ता मां चंद्रबदनी मंदिर की तरफ जाता है। गांव से मंदिर की कुल दूरी लगभग 65 से 70 किलोमीटर है। अगर आप बीच बीच में रुककर प्रकृति का आनंद लेते हुए आए तो आराम से करीब 3 घंटे का समय लग सकता है। शुरुआत का रास्ता काफी अच्छा है। सड़क भी चौड़ी है, इसलिए बाइक चलाने में काफी मजा आता है। लेकिन पहाड़ों में सफर करते समय एक बात हमेशा याद रखिए, यहाँ जल्दबाजी की कोई जगह नहीं होती। आराम से चलिए, नजारों का आनंद लीजिए और सुरक्षित सफर कीजिए। उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत बात मुझे हमेशा यही लगती है, यहाँ हर कुछ किलोमीटर बाद नजारा बदल जाता है। कहीं दूर तक फैले जंगल, कहीं पहाड़ों से बहते छोटे छोटे पंदेरे, कहीं सीढ़ी नुमा खेत और कहीं बादलों की हल्की चादर में ढके पहाड़। ऐसे रास्तों पर सफर करते हुए मंजिल तक जल्दी पहुंचने की इच्छा नहीं होती, बस मन करता है कि यहीं कुछ देर रुककर इन नजारों को महसूस किया जाए। और आखिरकार काफी देर के सफर के बाद दूर पहाड़ी की चोटी पर मां चंद्रबदनी मंदिर की पहली झलक दिखाई दे गई। इतनी दूर से भी मंदिर को देखकर एक अलग ही उत्साह महसूस हो रहा था। अब बस कुछ ही देर में हम मां के दरबार में होने वाले थे। सच कहूं तो इस रास्ते का एक हिस्सा ऐसा भी था जहां चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल थे। उसी समय मन में एक बात जरूर आई। पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में तेंदुए की घटनाओं की खबरें लगातार सुनने को मिल रही थी। ऐसे में जब आप सुनसान पहाड़ी रास्तों से अकेले गुजर रहे हो तो मन में एक पल के लिए ये ख्याल आना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन डर से ज्यादा भरोसा इस सफर और मां के आशीर्वाद पर था, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। दोस्तों, ऐसे नजारे देखकर आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता। हर बार लगता है कि बस 5 मिनट और रुकते। लेकिन अगर हर जगह रुक गया तो शायद शाम तक भी मंदिर नहीं पहुंच पाऊंगा। सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा अब शुरू होने वाला था। मां के दरबार तक पहुंचने के लिए अभी थोड़ी चढ़ाई बाकी थी और आगे हमारा इंतजार कर रही थी आस्था, इतिहास और एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। मंदिर जाने से पहले सबसे पहला काम है प्रसाद लेना। मैंने भी यहीं एक दुकान से नारियल, माता की चुंदरी, श्रृंगार सामग्री और प्रसाद लिया।
उत्तराखंड के ज्यादातर धार्मिक स्थलों पर दुकानदार अपने ग्राहकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी कर देते हैं। मैंने भी अपनी बाइक इसी दुकान के पास खड़ी कर दी। थैंक यू। किधर से जाना है? रास्ता ही है सामने से। इधर से, ठीक। अब शुरू होती है मां के दरबार तक पहुंचने की आखिरी चढ़ाई। यहां से मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 200 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। रास्ता ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन जून की गर्म धूप में हर सीढ़ी अपनी मौजूदगी जरूर महसूस कराती है। जैसे जैसे ऊपर पहुंच रहे थे वैसे वैसे पूरा माहौल बदलता जा रहा था। कहीं घंटियों की आवाज, कहीं शंखनाद, तो कहीं ढोल दमाओं की गूंज। हर तरफ जय मां चंद्रबदनी के जयकारे सुनाई दे रहे थे। सच कहूं, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पहाड़ मां के स्वागत में गूंज रहा हो। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी बिना थकान की परवाह किए छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहे थे। शायद यही आस्था की शक्ति है जो हर कदम पर इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है। इन खच्चरों को देखकर एहसास हुआ कि किसी भी पवित्र स्थान तक पहुंचने के पीछे सिर्फ प्रकृति ही नहीं, बल्कि अनगिनत लोगों और जानवरों की मेहनत भी जुड़ी होती है। और जब नजर श्रद्धालुओं पर पड़ी तो हर चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई दे रहा था, जैसे मां के दरबार तक पहुंचने की खुशी हर थकान से कहीं बड़ी हो। एक चीज जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो थी यहाँ की आस्था। कई परिवार ढोल दमाओं के साथ अपनी पूरी हुई मनोकामना के बाद मां के दर्शन करने आए थे। कुछ श्रद्धालुओं पर देव अवतरण भी हो रहा था। उनके चेहरे, उनकी श्रद्धा और पूरा वातावरण सब कुछ एक अलग ही अनुभूति दे रहा था। पूजा थी आपकी? पूजा? हाँ जी, हरियाली पड़ रही है। कौन से गांव से? कोटी। कोटी? कोटी में से। अच्छा अच्छा, ठीक। चमोली परिवार। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, ठीक ठीक। थक गए बेटा? थक गया आप? मैं भी थक गया। मुझे गोदी में उठा के ले।
करीब 2277 मीटर लगभग 7470 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही सामने फैले इन हरे भरे पहाड़ों का नजारा देखकर सारी थकान जैसे पल भर में गायब हो गई। जहां तक नजर जाती थी बस हरियाली, पहाड़ और प्रकृति की अनमोल खूबसूरती। ऐसे नजारे देखकर कभी कभी मन में एक ख्याल जरूर आता है, काश हम भी इन पक्षियों की तरह होते जो हर रोज इन वादियों को इतनी ऊंचाई से निहार पाते। लेकिन शायद इन दृश्यों की असली खूबसूरती इसी बात में है कि इन्हें पाने के लिए सफर तय करना पड़ता है। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका मैं पूरे रास्ते इंतजार कर रहा था। मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले मैंने अपने जूते उतारे। कहते हैं किसी भी पवित्र स्थान पर कदम रखने से पहले मन में श्रद्धा और दिल में विनम्रता होना सबसे जरूरी है। तो चलिए मां चंद्रबदनी के दिव्य दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य द्वार से ऊपर मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 75 से 100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। नीचे से देखने पर ये सीढ़ियां थोड़ी लंबी और मुश्किल जरूर लगती हैं, लेकिन यकीन मानिए जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं ये सफर उतना कठिन बिल्कुल नहीं लगता। शायद मां के दर्शन की उत्सुकता हर कदम को आसान बना देती है। बस ये अंतिम सीढ़ियां और फिर होगा मां चंद्रबदनी के पावन दरबार का पहला दिव्य दर्शन। और आखिरकार हम पहुंच ही गए मां चंद्रबदनी के पावन दरबार। अब दर्शन करते समय जयकारा लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मेरे साथ बोलिए, जोर से बोलो, जय माता दी। बाप रे, इतनी भीड़! लाइन कहां से शुरू हो रही है और कहां जाकर खत्म हो रही है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लगता है आज मां के दर्शन के लिए थोड़ा धैर्य भी साथ लाना पड़ेगा। किधर से ले भाई लाइन? अगर बात करें मां चंद्रबदनी धाम की, तो ये उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि धारण की, तो भगवान शिव उनके शरीर को लेकर विरह में पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के कई भाग किए। कहा जाता है कि मां का धड़ यहीं गिरा था। इसी कारण इस स्थान को मां चंद्रबदनी शक्तिपीठ कहा जाता है।
यहाँ एक और मान्यता भी प्रचलित है। कहा जाता है कि इस मंदिर में मां की प्रतिमा नहीं बल्कि श्री यंत्र की पूजा की जाती है। श्री यंत्र को मां आदि शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यही इस मंदिर को अन्य शक्तिपीठों से अलग पहचान देता है। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार वो पल भी आ गया जिसके लिए सुबह से सफर शुरू किया था। मां के चरणों में सिर झुकाकर बस एक ही प्रार्थना की, मां हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना अपने परिवार पर और इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति पर। मंदिर के गर्भगृह के अंदर वीडियो बनाना अनुमति नहीं है, इसलिए मैं भी मंदिर के नियमों और परंपराओं का सम्मान करते हुए कैमरा यहीं बंद कर रहा हूं। अब समय है पूरे श्रद्धा भाव से मां के दर्शन करने का। दर्शन हो चुके थे, मन को एक अलग ही शांति मिली। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब बारी थी मंदिर के आसपास की खूबसूरती को करीब से देखने की और वापसी के रास्ते पर एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जो इस पूरी यात्रा की सबसे यादगार याद बन गई। स्थानीय लोगों के अनुसार ये वही स्थान है जहां प्राचीन समय में पशु बलि की परंपरा हुआ करती थी। हालांकि अब ये प्रथा पूरी तरह बंद हो चुकी है। दर्शन करने के बाद जैसे ही मंदिर परिसर से बाहर आया, मेरी नजर सामने फैले इन पहाड़ों पर जाकर ठहर गई। सच कहूं, कुछ नजारे कैमरे में कैद हो जाते हैं, लेकिन उनकी असली खूबसूरती सिर्फ वहीं खड़े होकर महसूस की जा सकती है। अगर मौसम पूरी तरह साफ हो तो यहां से हिमालय की कई प्रसिद्ध चोटियां दिखाई देती हैं। चौखंबा, नीलकंठ और गढ़वाल हिमालय की कई अन्य पर्वत श्रृंखलाएं दूर दूर तक फैली हुई दिखाई देती हैं। शायद यही वजह है कि लोग यहां सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि इस अद्भुत दृश्य को देखने भी आते हैं। मां चंद्रबदनी मंदिर समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। देवप्रयाग से इसकी दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। अगर आप यहां आए तो थोड़ा समय जरूर निकालिए। सिर्फ दर्शन करके वापस मत जाइए। यहां बैठिए, पहाड़ों को देखिए, हवा को महसूस कीजिए, क्योंकि ऐसे पल बार बार नहीं मिलते। अगर आप यहां आने का प्लान बना रहे हैं तो मेरी एक छोटी सी सलाह है, कोशिश कीजिए मई और जून की छुट्टियों में आने से बचें। उस समय यहां काफी भीड़ रहती है। अगर आप अक्टूबर, नवंबर या सर्दियों के शुरुआती महीनों में आएंगे तो मौसम भी शानदार मिलेगा और भीड़ भी काफी कम होगी। अगर बजट की बात करें तो मेरा पूरा खर्च लगभग 400 रुपए के आसपास रहा, जिसमें पेट्रोल और प्रसाद शामिल था। अगर आप आसपास के इलाके से आते हैं तो ये एक शानदार वनडे बाइक ट्रिप भी बन सकती है। हाय कर दो भाई, लड़के की वीडियो पे है, आते हुए सब ऐसे हाय करना है। हाँ तो हाय करना है, हाँ हाय कर दो उसको। यूट्यूब चैनल है भाई, यूट्यूब चैनल है तुम्हारा? हाँ। क्या नाम है? अंकित राणा ऑफिशियल। अंकित राणा ऑफिशियल। थैंक यू। ठीक है, ठीक ठीक, थैंक यू। हमारे घर वाली भाई होना ना। हाँ
कहाँ से भैया? गुजरात से। कैसे आए हो? बढ़िया। कैसे आए? कैसे आए? ये इधर से गुजरात से पैदल? लग नहीं रहा भाई तुम्हारी हेल्थ देख के। अच्छा अच्छा, सही है। कहाँ से आए? सही है। कितना टाइम लगा? केदारनाथ करके? केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ। इस टाइम भीड़ होगी? नहीं है, कम है, कम भीड़ है, ज़्यादा नहीं। बेस्ट टाइम है। ठीक है ठीक है। ऊपर तो भीड़ है। अरे बहुत वहाँ भीड़ है। ऊपर भीड़ है, लाइन है बहुत लंबी। कितना दूर होगा? आधा किलोमीटर। बस। लेकिन ऊपर का व्यू देख के तुम्हारी थकान खत्म हो जाएगी। बहुत तगड़ा व्यू है। पहली बार आए हैं हम यहाँ। ठीक है भाई, जय माता दी। किसी ने उल्टे काम कर रखे हैं, पूरा नाम से लेकर गया। निशानियां छोड़ रखी है। चलिए दोस्तों, अब वापस लौटने का समय हो गया है। मां का आशीर्वाद लेकर मन पूरी तरह शांत है, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वापसी के रास्ते में एक छोटी सी मुलाकात मुझे जिंदगी की बहुत बड़ी सीख देने वाली है। लपेट देगा वो। ठीक है भाई। आपके चैनल का नाम क्या भैया? अंकित राणा ऑफिशियल। अंकित राणा ऑफिशियल। ऑफिशियल। ये तुम्हारा पालतू है? नहीं ना, आवारा है? ये काट लेगा ना? काट लेगा। परसों यहाँ 2 कुत्तों ने इसकी बग्गी बनाई है। अच्छा, ये तुम बेच रहे हो? क्या ये? काफल। उत्तराखंड का सबसे रेयर वन। अच्छा, और बाकी सारे नकली है? बाकी सब नकली क्या है, वो भी ठीक चलते पर ये रेयर, ये बहुत मुश्किल से मिलता है ना। अच्छा, कहाँ से लेकर आते हो उसे? आलू, दाल, ऐसे से डर डर के जाना पड़ता है। अच्छा, तभी तो 50 रुपए एक गिलास है। 50 रुपए एक गिलास? एक गरीब आदमी तो ऐसे में खत्म हो जाएगा ये काफल खाने में। वही तो। और को हमारी मेहनत भी तो लगी है, पैर हाथ लगती है। तुम जाते हो हाँ। काफल लेने? झूठ बोल रहा, अकेले? हाँ गए, अकेले तो नहीं, कभी हम दोनों चले जाते हैं, हमारे साथ कोई बड़ा चले जाता है। हम दोनों? और तुम दोनों कितने हो? तुम दोनों एक भी नहीं हो बराबर मिलके। हैं? क्या? डर नहीं लगता तुम्हें? ना। यार फाइंड टैक्स करो करो यार, बढ़िया काम कर रहे हो। ये भाई काफल खिलाओ का सबको। भाई आप प्लीज। यहीं रहता तुम? घर यहाँ से कहाँ है? अच्छा, गाँव है वहाँ पूरा? कितने साल का? 14। पढ़ाई भी करता है? बढ़िया बढ़िया। पापा के संग करता है? तेरा बिजनेस टाइम है भाई, खराब नहीं करेंगे। वापसी के इस सफर में बाइक तो आगे बढ़ रही थी, लेकिन मेरा मन बार बार उसी छोटे से बच्चे की बातों में उलझा हुआ था। सोच रहा था, हम अक्सर किसी चीज की कीमत देखकर उसका फैसला कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपी मेहनत, संघर्ष और जोखिम को शायद ही कभी समझ पाते हैं। उस छोटे से बच्चे ने बिना कोई बड़ी बड़ी बातें किए जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। इसी के साथ हमारी आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। और अगर आप भी देवभूमि उत्तराखंड की ऐसी ही अनदेखी जगहों, आध्यात्मिक यात्राओं और खूबसूरत सफरों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अंकित राणा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई मंजिल, एक नए सफर और एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय मां चंद्रवदनी, जय देवभूमि उत्तराखंड।